क्रेसी 24 और मैं भारती हूं और इस वक्त हम मौजूद हैं कबलाना के अंदर। रोहतक लोकसभा का गांव है, झज्जर विधानसभा का गांव है और प्रदेश सचिव है अभी अभी नए नए नियुक्त किए गए हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा। काला प्रधान लाडपुर है वो जिम्मेदारी के साथ हैं, हल्के में निकले हुए हैं। सभी चारों जो हल्के हैं उनमें मैंने इनको देखा है और लगातार चाहे कलोई की बात हो, लाडपुर की बात हो, बादली की बात हो या फिर देवर खाना की बात हो, कहीं भी आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं काला लाडपुर आपको मिलेंगे। पहले भी कई बार बता चुके हैं कि अब की बार है दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है, शिद्दत के साथ है, चुनाव में जाएंगे। आज का जो कार्यक्रम था खेड़का गांव से अभी अभी निकल के आए हैं, तो रास्ते में हमसे मिले हैं तो बातचीत करेंगे कि क्योंकि बातचीत का आज एक और विषय भी है कि 2 दिन से लगातार है दीपेंद्र सिंह हुड्डा के तूफानी दौरे हैं वो झज्जर शहर में चले हुए हैं। लगातार 10-10 घंटे वो है मेहनत कर रहे हैं। वो मेहनत है कितना मजबूत उनको करेगी वो भी मैं प्रधान जी से बातचीत करूंगा। सर सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार भारती जी। प्रधान जी लगातार देखिए सुबह सुबह आप अभी भी 9-10 का टाइम है, आज कबलाना खेड़का खुंगाई में आप गए। किस तरह का रुझान है दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर और कितना मजबूत किया आज आपने यहाँ? देखिए भारती भाई, मैंने आपको पहले भी बताया है और आज फिर आपको बता रहा हूँ, हमारे जो युवा साथी हैं, जो हमारा भाईचारा है, उनका एक ही लक्ष्य है। अब की बार जो पूरे देश की नज़र बीजेपी की रोहतक सीट पे है, तो हमारे भी भाईचारे की युवा भाइयों की नज़र रोहतक सीट पे है। वैसे तो हमारी पूरे 10 की 10 सीटों पे है, परंतु विशेषकर रोहतक सीट पे है। और जो रोहतक सीट का जो रिकॉर्ड रहा है, पिछला जो रिकॉर्ड रहा है, हमारे आदरणीय हमारे भाई दीपेंद्र जी का जो रिकॉर्ड रहा है, हमारे सारे युवा भाई उस रिकॉर्ड पे पहुंचेंगे और पूरा देश ये देखेगा। अगर रोहतक कोई क्षेत्र है, लोकसभा सीट है, और वहाँ जो मेरे भाइयों ने, युवा भाइयों ने दिन रात मेहनत करके, अब तो हमारा एक ही लक्ष्य है और उस लक्ष्य पर सारे मेरे भाई काम कर रहे हैं। रोहतक तो आपने जिक्र किया कि पूरा देश देखेगा। वो पहले भी जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा अकेले यहाँ से जीत के गए थे तो पूरे देश की निगाह थी कि हरियाणा से एक युवा है वो पार्लियामेंट में आया है। ये बात आपकी सच है। दूसरा सवाल, जिस तरह से दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार झज्जर शहर में 10-10, 11-11 घंटे वो लगा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मैन टू मैन वो मार्किंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या है क्या नहीं, बातें सुन रहे हैं। व्यापारी भाई उनको बड़ा आदर सत्कार कर रहे हैं, एक लहर है बनाई है। और दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है घर बैठ कर जीतने वाले अब है, क्यों दर दर जा रहे हैं। इस बात का बाजार में उनका आना, इस तरह की कटास होना, आप क्या मानते हैं? पूरे प्रदेश को आप कवर कर रहे हैं, गाँव में जाते हैं, मिलते जुलते हैं, तो क्या मानते हैं? देखिए भारती भाई, आने वाला समय सबको पता लग गया, आने वाला समय हमारे भाई दीपेंद्र जी हुड्डा का होगा। और जो आज के हालात हैं, जो आज के हालात से व्यापारी भाई के ला लो, चाहे किसी वैसे भाईचारे की बात ला लो, चाहे समाज की बात ला लो, आज हर वर्ग परेशान है इस सरकार की नीतियों से, इनकी विचारधाराओं से। और रही बात ग्राउंड की, आपने खुद देख लिया 10 साल के समय में इन्होंने ग्राउंड पे क्या काम किया है, विकास काम क्या करे हैं। बातों से नहीं होते। देखो भाई, हमारे भाई साहब ने, चाहे वो अपने एम्स मेडिकल की बात थी, चाहे अपने झज्जर में अपना जाडली प्लांट की बात थी, चाहे और अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज की बात थी, चाहे शिक्षा की बात थी, चाहे खेलों की बात थी, हर फील्ड में, चाहे युवा भाइयों की बात थी, उन्होंने दिन रात काम किया है। और इस प्रदेश को नंबर 1 लेकर गए थे, ये हरियाणा प्रदेश को। व्यापारियों को लगातार फिरौतियां वगैरह मांगी जा रही है। व्यापारी भाई परेशान है, अपने काम को लेकर परेशान है, वैसे भी परेशान है। आज के जो यहाँ हालात खराब हो रहे हैं, तो उस हालातों से व्यापारी एक तो माइंड से वैसे परेशान है, और ऊपर से आज की महंगाई में, चाहे वो महंगाई का आपने पता है, हर घर परेशान है महंगाई का कारण। चाहे वो तेल की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो इलाज की बात हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में ला ले, चाहे बेरोजगारी की बात हो, हर भाई दुखी, हर भाई परेशान है। एक हम चाहते हैं राम राज्य आए, और वो राम राज्य चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लेकर आएंगे और मेरा भाई दीपेंद्र जी हुड्डा लेकर आएंगे। जो उन्होंने पहले समय में 10 साल में कितनी खुशहाली थी, हर भाई खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। और इन 10 सालों में हमारा प्रदेश बहुत नीचे चला गया, बहुत पिछड़ गया। और अब हम सब भाइयों का एक ही लक्ष्य है। अब जैसे ताज, जब तक ताज भूपेंद्र हुड्डा पर नहीं बंधेगा, जब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। कितने गांव कवर करते हैं दिन भर में? भाई 10-15 गांव तो भारतीय में हमारे सारे भाई मिलके, सबकी अलग अलग ड्यूटी है, सब भाई अपना अलग अलग ड्यूटी को निभा रहे हैं। ये मेरे सामने मेरा ओम भगवान भाई बैठा है, और भाई भी लग रहे हैं सभी। तो एमपी साहब ने जो मेरे जिम्मेवारी दे रखी है ना, वो जिम्मेवारी एक दिन जब भी कोई प्रोग्राम होगा हम अपनी ताकत दिखाएंगे। और वो ताकत है, और मैं तो आपको खट्टर साहब
खुली चैलेंज देता हूँ जी, जितनी ताकत हो उतनी ताकत लगा लो इस सीट पे, जो भी रणनीति अपनानी हो। जो पिछली इन्होंने जो हेरा फेरी करके जो इन्होंने छल कपट करके सांसद जी को हरा था ना, तो उसका बदला भी लेंगे। और भाई हम तो निगाह चुनाव तो चल ही गया है, और मैं चाहता हूँ पहले अपना चेहरा तो दे। अभी तक वो चेहरा ही नहीं आ रहा सामने हमारे जी। लंबा टाइम बीतता जा रहा है, दीपेंद्र हुड्डा है मजबूत होते जा रहे हैं। भाई। हम तो इंतजार में बैठे हैं अगर भाई पार्टी कौन सा चेहरा देगी, और हम तो तैयार हैं भाई, हम तो तैयार हैं, हमारी तैयारी पूरी है, और हम दिन रात काम भी। अरविंद शर्मा अगर चेहरा बनता तो कब तक चुनाव चलेगा दिन भर में? भाई चाहे अरविंद शर्मा हो, चाहे और कोई भाई बीजेपी पार्टी जिसको भी लड़ाएगी, हम 12 बजे तक चुनाव जीत कर उसको घर में भेज देंगे। कन्फर्म है? ये तो सामने बड़ी आपने आज वो कर दी है कि ये मेरी बात नहीं है, ये मेरे सारे भाइयों की बात है, मेरे युवा भाइयों की बात है, मेरे भाईचारे की बात है। गाँव में जाते हैं इसी तरह मैंने जो अब तक कमाया है ना, मैंने भाईचारा कमाया है, और मेरा जो भाईचारा है वो मेरा भाईचारा आत्मा से दिन रात एक कर रहा है। और वो एक जब तक चुनाव नहीं जीतेंगे जब तक वो एक ही करेगा। हर घर में दीपेंद्र, हर भाई दीपेंद्र, ये नारा लेकर चलेंगे। जब तक दीपेंद्र सिंह के साथ बड़ी वोटों से अपन चुनाव नहीं जीते, जब तक हम ना रुकेंगे ना थकेंगे। आप कोसली का भी जिक्र कर रहे थे कल परसों, कोसली के किस तरह के समीकरण है? आपने बातचीत की वहाँ, कैसा आपकी बार आपको माहौल लगता है? कहते हैं कि कोसली कमजोर रहती है, लेकिन आपकी बार कुछ आप अलग से बता रहे थे। दीपेंद्र जी, कोसली ने पहली बार हमारे को काफी नुकसान किया है, तो अब रही बात चाहे कोसली की हो, चाहे झज्जर विधानसभा की बात हो, चाहे बादली विधानसभा की बात हो, चाहे बेरी विधानसभा की बात हो, चाहे भादड़ विधानसभा की बात हो, पूरे लोकसभा सीट में सभी विधानसभा क्षेत्रों में हम काम करेंगे, हमारे युवा भाई। और बादली विधानसभा जो सीट है, जिससे हमारे भाई आज कुलदीप विधायक हैं बादली से, तो उन्होंने ही पता हमारे बारे में, विधायक जी को पता है कि भाई ये मजबूत भाई हैं, क्योंकि हमारा भाईचारा मजबूत है, हमारी खाप मजबूत है, और हम भाई मजबूती के साथ आगे बढ़ते हैं। और मैं चाहता हूं कि पूरी लोकसभा सीट में बादली जो विधानसभा है, कुलदीप के साथ हम मजबूती से आगे बढ़ेंगे, और बादली विधानसभा का रिजल्ट पूरी 9 के 9 विधानसभाओं में सबसे टॉप में रहेगा। और जिस तरह से आपने जिक्र किया 9 विधानसभाओं का, इस पे बादली पे भी निगाहें रहेंगी। अगला सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से मनीष ग्रोवर का बयान आया कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को 1 लाख मतों से हराएंगे, उनके लिए क्या कहेंगे? भाई मनीष को खुला चैलेंज है, वो लाख वोटों से बोल रहा है ना, लाख वोटों से, ठीक है, वे बात हमारे ध्यान है और हम सुन रहे हैं उन बातों को। वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे, और जिस दिन पूरा देश, जिस दिन चुनाव की गिनती होगी, उस दिन पूरा देश देखेगा कि रोहतक का क्या चल रहा। और हम भी ज्यादा बड़ी बात नहीं कहते हैं, पर जो पिछले रिकॉर्ड हैं, जो पूरा देश देखता था संसद में, अगर भाई रोहतक सीट से हमारे भाई दीपेंद्र जी आए हैं, तो पूरे देश की नजर रहती थी, वही लीड लेकर आपके चुनाव जिताएंगे हम। कि जिस तरह से शिक्षा के क्या हालात मानते हैं आप, स्वास्थ्य पे किस तरह से देखते हैं? आपने गांव कवर किए हैं, बुजुर्गों से बातें भी होती होंगी, युवाओं से भी मिलते होंगे, तो क्या देखते हैं? भारती भाई, शिक्षा जीवन में अहम चीज है, और आज के जो हालात में ना, हमारा हरियाणा प्रदेश से बिल्कुल पिछड़ चुका है। और मैं चाहता हूं कि हर घर में शिक्षित भाई हो, युवा भाई हो, और अगर हमारा प्रदेश शिक्षित होगा तो हमारा प्रदेश देश में आगे बढ़ेगा। और शिक्षा जीवन में ऐसी चीज है, जिस परिवार में, जिस घर में शिक्षा होगी, वो परिवार, वो घर आगे बढ़ेगा, उस घर में शांति होगी, उस घर में क्या नाम, एक अच्छी सोच होगी। और रही बात से खेल की बात लगा लो, आज खिलाड़ियों में क्या हालात हो रहे हैं, खिलाड़ी बेचारे रोड पे बैठे हैं, परेशान है वो, और भाई पूरा देश देख रहा है। तो मैं चाहता हूँ भाईचारे की बात ला लो, आपस में भाईचारा खराब करवा दिया, भाई से भाई को लड़वा दिया, आपस में मनमुटाव करवा दिया, जात बरादरी में बंटवा दिया, हम आपस में पूरा समाज जात बरादरी में बंटवा दिया। ये बातें पब्लिक अब की बार सोचेगी चुनाव के समय? भाई साहब, एक बार धोखा हो सकता है, बार बार धोखा नहीं होगा। धोखा हमारे साथ हो चुका है, आगे धोखा नहीं होगा। हमारा पूरा भाईचारा, 36 बरादरी, हम कभी भी इस बातों में नहीं फंसेंगे। और भाई अब की बार 36 बरादरी अपने सांसद भाई दीपेंद्र के लिए और भूपेंद्र हुड्डा के लिए काम करेगी। शुक्रिया प्रधान जी बातचीत के लिए। धन्यवाद भारती। तो समय समय पे अपनी बातें रखते हैं, और लगातार है वो बीजेपी को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश करते हैं। और देखिए, आज 2 बात सामने निकल के आई कि अब की बार चुनाव है वो इस तरह से नहीं होगा कि बीजेपी एक तरफा है, वो लहर पे चुनाव लड़ पाएगी या मोदी के नाम पे चुनाव लड़ेगी। क्योंकि अब की बार चुनाव है वो दीपेंद्र वर्सेज होगा, वो भाजपा के उम्मीदवार का होगा। फेस अभी तक नहीं आया है, आज या कल में है। भाजपा अपना
चेहरा देगी कौन है। रोहतक लोकसभा चुनाव है, यहाँ से लड़ेगा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कौन चुनौती देगा, वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे। प्रदेश सचिव हैं काला लाडपुर, और काफ़ी अहम पदों पे रहे हैं इलाके के, चाहे वो गौशाला की बात हो या गांव के सरपंची की बात हो, और तमाम युवा साथी इनसे जुड़े हुए हैं। वो भी एक अब की बार है इफेक्ट पड़ेगा अरविंद शर्मा के, अगर अरविंद शर्मा ही शायद हो सकते हैं यहाँ से उम्मीदवार। उसके बाद जो होगा वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, और जो भी रोहतक लोकसभा की खबरें होंगी हम एक कोशिश करेंगे हर खबर को आप तक पहुंचाने के लिए। अगर खबर आपको अच्छी लगे तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।